हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री का, जो कि क्लास 6 का है। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। नए प्रश्न नए विचार अध्याय का नाम है, जो कि 7वां अध्याय। अधन अंधा इसमें लिखा हुआ है, अनघा निकली सैर पर। दोस्तों, अनघा ये दोस्तों देखिए एनसीईआरटी बुक, जो कि आपको इसमें नाम मिलेगा वो सब पहाड़ी नाम मिलते हैं लगभग। आसामी, नेपाली, ये हिमाचल, उत्तरांचल, ये जितने हैं ऐसे नाम आपको मिलते हैं इसमें देखने के लिए। तो दोस्तों, आज की पहली बार अपने विद्यालय की ओर सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो दोस्तों, ये सही है कि आप अगर देखते हैं कोई चीज़ तो आपको जल्द याद होती है, उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों, बुद्ध की कहानी, चलिए हम इसमें प्रश्नों को तैयार करते हैं। कैसे? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। पहला प्रश्न आपका तैयार, जिसमें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तीसरा प्रश्न, वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था, जैसे कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। आप ध्यान रखिएगा, शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। ठीक है। युवा अवस्था में ही अपने ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया, जो कि सुख जो घर पे, मतलब वो क्षत्रिय थे और बताया जाता है कि वे राजा के पुत्र थे या राजकुमार थे। तो उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया अपने ज्ञान जो है प्राप्ति के लिए। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। आपका देखिए ये तैयार हो गया। क्या आपका जो प्रश्न, अगला प्रश्न है वो तैयार होता है कि ये महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो आप बता सकते हैं बिहार में एक पीपल के नीचे, जो कि बोध गया में है। ठीक, चलिए। और उनका पहला उपदेश कहाँ, ये प्रश्न बहुत आता है, उनका पहला उपदेश कहाँ हुआ था? तो पहला उपदेश सारनाथ में। ठीक है। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक है दोस्तों, कुशीनारा, जिसको आज हम कुशीनगर कहते हैं। ठीक, बुद्ध ने शिक्षा दी, यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं की पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तहाँ तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। ठीक है दोस्तों, ये सारनाथ स्तूप है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है।
यहीं पर बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इस घटना की स्मृति में यहाँ इस पूत का निर्माण किया गया, जो अध्याय 12 में इन इस पूत के बारे में आप अधिक पढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए, इस पूत का चित्र है ये। ठीक, चलिए। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापें। आओ देखें उन्होंने किस प्रकार किया। ठीक है, चलिए। किस्सा गोमती की कहानी, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी, कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गोतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। मतलब उसके घर पे किसी की मृत्यु न हुई हो, मतलब हमेशा जीवित रहा हो। तो किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता माता, बहन भाई, पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि जो यहाँ जीवन में आया है उसका मरण निश्चित है। उपनिषद, चलिए। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। तो उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौमात्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उद्धर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। चलिए, बुद्धिमान भिखारी, ये भी एक कहानी की तरह आपको हम समझाएंगे। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अधिप्रताड़ित नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना कर रहे थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभी प्रताड़ित ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तो दोस्तों, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? उनके ही भाषा में, जैसे वो समझ सकते थे, और उनके विचार को जगाया और उन्होंने भोजन दे दिया। ठीक है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्रियां विचारकों का भी उल्लेख मिलता है।
विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह वाद विवाद कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ का नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उनके अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वो अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए व्याकरण पाणिनि, ये जान लीजिए आप, व्याकरणविद पाणिनि इस गुण में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। मतलब इस गुण को युग में कुछ अन्य विद्वान जो थे वो भी खोज रहे थे विद्वान। उन्हीं प्रसिद्धों विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों में एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। यह सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसके प्रयोग से उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। चलिए अब बौद्ध धर्म खत्म हुआ, अब हम जैन धर्म के बारे में जानते हैं। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 ईसा पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर। देखिए इसमें बहुत लोग ही परेशान हो जाते हैं कि उन जो बौद्ध जी का नाम क्या था, तो कभी कभी वो महावीर मार देते हैं। तो महावीर नहीं है, महावीर जैन धर्म के थे। ठीक है, और प्रचारक और जो ये थे बौद्ध जी, वो किसके थे? जो गौतम जी, बौद्ध का नाम ही गौतम था। ठीक है, वो बौद्ध के थे। ठीक है, चलिए वर्धमान महावीर में विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन तथा एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन करनी चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उन्हें अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्रकृति मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्ति ने नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए घरों को छोड़ दिया। कई ने अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु और भिक्षुणी बने, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ विजेता होता है। ठीक है दोस्तों,
संघ, इसमें संघ होता है, जो कि महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ पर घर त्याग करने वालों को एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति की अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वो शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु, भिखारी के लिए प्रकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही साथ दूसरों की सहायता भी करते थे। किसी तरह आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वो प्रायः बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास दासियां शामिल थे। इनमें से कई लोग बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ के जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। पहाड़ी को काटकर बनाई गई ये गुफा या कारले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इनके शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। देखिए आप, ये गुफा बना हुआ है जो पत्थर को काट के बनाया गया है। ठीक है। विहार लिख सकते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरणस्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया तथा कई शरणस्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। ठीक है दोस्तों, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणी के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 10 में तुम इसके बारे में अधिक पढ़ोगे। चलिए दोस्तों, आश्रम व्यवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया, जहां आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य है जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था के लोगों को अपने जीवन के कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था।
संघ के जीवन से आश्रमों की व्यवस्था किस तरह भिन्न थी, यह किन वर्णों का यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है, यह सभी 4 वर्णों का यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी। दोस्तों मैं वर्णों के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ, आप हमारे जो है यूट्यूब वीडियो में देख लीजिएगा, जो कि प्लेलिस्ट में है। ठीक है दोस्तों, अन्यत्र पढ़ते हैं। अन्यत्र में देखिए हम थोड़ा सा अलग जानकारी आपको दे देते हैं इसमें। अन्यत्र में जो कि जरथुस्त ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन-अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन-अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार तथा सद्वचन तथा सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, कल्पना करो लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक उपदेशक को सुनने जाना चाहती हो, वहाँ जाने की अनुमति लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगे। दोस्तों वीडियो पूरा सुने हैं आप, और इसके बारे में आप कल्पना करिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। ये कुछ उपयोगी शब्द हैं जो कि आपको देख लेने चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।